काली कंकाली महाकाली सर्व सुंदरी जिव्या वाली चार वीर भैरव चौरासी तब को पूजो पान मिठाई तब बोलो माँ काली के दुहाई। दर्शक मित्रों, टंकम कपालम डमरम त्रिशूलम सापी पृथ्वी चंद्रकलावतन सम किंबोधकेशी भीमदष्टा भूयात विभूत मम भद्रकाली। माता काली के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज के विशेष वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि नरक चतुर्दशी यानी दीपावली यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चितावना, ये तीन रात्रियों में महत्वपूर्ण रात्रि है कालरात्रि। जो कार्तिक की रात्रि है इसे कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि में क्या महत्व है, तो सबसे पहले इसको रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। रूप चतुर्दशी मित्रों इसलिए कहते हैं, दीपावली का पर्व जो है साफ सुथरा करने का पर्व है। घर में रंग रोगान करते हैं, सफाई करते हैं, यह सब करने के कारण शरीर गंदा होता है। जब गंदा होता है तो हम लोग अभ्यंग स्नान करते हैं। तो वही स्नान करने से हम अभ्यंग स्नान में तेल लगाते हैं, तेल लगा के मालिश करके इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं। उसमें साबुन होता है, कभी पहले के जमाने में ऐंठे वगैरह लगाए जाते थे, वो अलग है। उससे हमारा रूप निखरता था। जो हम काले हो गए थे साफ सुथरा करने में, वो हम सुंदर दिखते हैं, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। अभ्यंग स्थान का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं। तो रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, तो नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है, नरकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने इंद्र पर आक्रमण करके और इंद्र को कब्जा कर लिया था। उसको अहंकार हो गया था और वहां पर जो उसने जो त्रास जो दमन किया, तो उस दमन के दरमियान जो सब त्रस्त हो गए और उसमें भी अदिति और अदिति, जो अदिति को भी उसने बंदी बना लिया। जो देवताओं की माता थी उनको उन्होंने बंदी बना लिया। तो उस समय पर भगवान कृष्ण को क्रोध आया और भगवान कृष्ण जो है पृथ्वी लोक से जाके स्वर्ग लोक में उनको नरकासुर दैत्य का आज के दिन वध किया था। इसलिए आज के दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो इसी उत्सव में भगवान कृष्ण को सम्मान करना, भगवान कृष्ण की आराधना करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, यह भी आज के दिन का एक विशेष महत्व है। तीसरी बात, आज इसको काली चतुर्दशी क्यों कहते हैं, तो काली चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि काली विद्या करने वाले यानी जो तंत्र मंत्र जंत्र जो भी लोग जानते हैं, जो लोग करते हैं, कुछ मंत्र गुरुओं के द्वारा दिए जाते हैं। कोई साबरी मंत्र है, खास तौर पर साबर मंत्रों को सिद्ध करने का आज का अवसर बहुत अच्छा होता है। तो इसके अतिरिक्त जो मंत्र आपके हैं, कोई तांत्रिक मंत्र हैं, उनको सभी को आज जगाया जाता है। कोई भूत प्रेत पिशाच की बलि करते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच को मानते हैं, वो लोग भी आज अपनी बलि जरूर अपने इष्ट को जाके देते हैं। जिसका भूत इष्ट है वो भूत है, जिसका प्रेत है तो प्रेत को मानते हैं, जो जिन्न को मानते हैं जिन्न को मान रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं भगवान को मानते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसा गलत है, गलत और सही तो भगवान जाने, लेकिन जो ये क्रियाएं करते हैं उनके लिए ये क्रियाएं होती है। आज के रात्रि में लगभग स्मशान में लोग बहुत सारे दिखे जाते हैं, कुछ वीडियो भी बनाते हैं लोग, कुछ बताते भी रहते हैं। ये सब क्रियाएं होती हैं, गलत क्रियाएं नहीं है, लेकिन ये सब होता है। और इसीलिए आज को इसको कालरात्रि भी, काली चौदश भी कहा जाता है, काली चतुर्दशी भी इसे कहते हैं। इसीलिए पहले मैंने बोला कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चितावना। कालरात्रि जो है आज की रात्रि को कालरात्रि कहते हैं, और मोहरात्रि जो है वो मोहरात्रि को भगवान कृष्ण की जो रात्रि है अष्टमी उसको कहते हैं, और जो महारात्रि हो शिवरात्रि को कहा जाता है। इस तरह से तीन रात्रियां विशेष की जाती हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से हमने आपको बताया कि ये चतुर्दशी है। इस चतुर्दशी में हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके घर में जो कुछ भी सामान है, जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं बने, वहां तक सभी को प्रदोष काल के पहले घर में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप राई है,
थोड़ा सा मिर्च है, थोड़े लाल मिर्च हैं। बड़े बनाए जाते हैं, बड़े मतलब उड़द के बड़े बना के, और जो क्षेत्रपाल होते हैं, हमारे गांव के क्षेत्रपाल होते हैं, हर गांव के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। तो जो क्षेत्रपाल होते हैं, तो क्षेत्रपालों की बलि के रूप में यह उतारा किया जाता है, जिसे कुछ जगहों में ककड़ाट के नाम से जानते हैं, कुछ जगहों में यह है कि भाई ये उतारा फेंकाओ, कुछ जगहों में यह है कि भाई इसको मतलब खराब चीज मान के इसको उतारा के रूप में फेंका जाता है। तो ये सब चीजें लेके और व्यक्ति के ऊपर से उतार के सभी पर से, और माताएं या बहनें या कोई भी व्यक्ति अपने पूरे घर में घुमा के कि हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी आई है, तो इसके द्वारा उसको बाहर ले जाके लोटे में पानी ले जाके उसे दीपक वगैरह जला के चौखुंडा कर दिया जाता है, पानी की धार कर दी जाती है, ताकि वापस हमारे साथ ना आए। यह एक भावना और यह एक प्रक्रिया भी आज के दिन में करनी चाहिए, और ये आज ही की जाएगी, कल नहीं। कल इसलिए नहीं कि कल यानी कि दिनांक 31 तारीख को नहीं होगा, 31 तारीख को बिल्कुल नहीं होगा, आज के दिन में ही होगा। यानी 30/10/2024 के दिन ही आपको यह ककड़ाट निकालने का अवसर है। शाम के टाइम यानी 7 बजे के बाद, यानी संध्या काल के बाद आप इस चीज को कर सकते हैं। साथ में चतुर्दशी के दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। मित्रों, हनुमान जयंती का पर्व दोपहर 12 बजे मनाया जाता है, और 12 बजे का पर्व जो है आज के दिनांक में यानी 30 तारीख को त्रयोदशी पर्व नहीं है। त्रयोदशी पर्व है 12 बजे तक, और 13:16 के बाद चतुर्दशी प्रारंभ होती है। इसलिए हनुमान जयंती वाला पर्व जो है वो दिनांक 31 को मनाया जाएगा दोपहर 12 बजे। उसी दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा, क्योंकि दीप पूजन और खास तौर पर वही खाता पूजन वगैरह हम 31 तारीख को करेंगे। इसका वीडियो हमारा अलग बन चुका है। तो दर्शक मित्रों, कोई कंफ्यूजन रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हनुमान जयंती 2 मनाई जाती है, एक चैत्र में भी आती है हनुमान जयंती, और एक हनुमान जयंती अभी आती है। यह हनुमान जयंती इसलिए कही जाती है कि जब भगवान रामचंद्र जी के दरबार में भगवान हनुमान जी को माता ने मोती की माला दी, तो उन्होंने तोड़ तोड़ कर देखा कि इसमें तो कुछ नहीं है, राम नाम तो है ही नहीं है। तो ऐसा करने पर वो रामचंद्र सब माला तोड़ दिया। माता जी हंसने लगी, और जब सीता जी अपने सिंदूर पहन रही थी, तो हनुमान जी ने बोला, माँ ये क्यों पहनती? बोले आपके भगवान की आयुष्य अच्छी रहेगी। क्योंकि माता ने जाना कि बता दूंगा कि इससे भगवान खुश रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, भगवान की आयुष्य अच्छी रहेगी। इसलिए भगवान हनुमान जी को सिंदूर पसंद आया, इसीलिए हनुमान जी ने उस दिन सिंदूर का धारण कर लिया, और वो सिंदूर जो धारण किया, इसीलिए उनका दूसरा अवतार हो गया। लाल देह लाली नशे हरधर लाल अलंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। उसी दिन से भगवान हनुमान जी लाल रंग में हो गए, इसलिए उनका दूसरा अवतार भी हो गया, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा विधान है। तो दर्शक मित्रों, जय हनुमान। सभी को भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। सभी लोग कम से कम एक हनुमान चालीसा तो जरूर आज करिएगा, इससे आपका सुख शांति आपके घर में निरंतर बनी रहेगी। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।